ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, पीडीसी हो गया था, ठीक है, मेन डीसी हमने बना दिया था। अब आज जो हमें देखना है, आज देखना है एडीसी, ठीक है। एडीसी का मतलब क्या होता है, एडिशनल डोमेन कंट्रोल, ठीक है। अब एडीसी जो है वो जो है आपके डीसी की फॉल्ट रिडंडेंसी को बढ़ाता है, इंक्रीज द फॉल्ट रिडंडेंसी, फॉल्ट रिडंडेंसी ऑफ द डीसी। तो ये क्या करता है, डीसी की फॉल्ट रिडंडेंसी को बढ़ाता है, यानी एक तरीके से कि इन केस अगर आपके डीसी में फॉल्ट भी आया, ठीक है, तो भी आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस मिलती रहेगी, क्लियर। तो या फिर दूसरे तरीके से अगर हम बोलें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है वर्क एज ए बैकअप ऑफ डीसी, ठीक है, आपके डीसी के बैकअप की तरह काम करता है, क्लियर। अब इसके लिए आपको दो मशीन चाहिए होगी, ठीक है। कितनी मशीन चाहिए, दो। पहला जो आपका डीसी होगा, ठीक है, तो डीसी पे सबसे पहले डोमेन कॉन्फ़िगर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, उसका डीएनएस सर्वर प्रॉपरली काम करना चाहिए, ठीक है। आपका जो डीसी है उसका जो डीएनएस सर्वर है वो प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब डीएनएस सर्वर के प्रॉपरली काम करने से क्या मतलब है, देखो कि आपका जो एडीसी बनेगा, ठीक है, आपका जो एडीसी बनेगा, तो जब वो पिंग करेगा डीसी की आईपी को, ठीक है, तो वो पिंग करना चाहिए। अगर वो पिंग करेगा डीसी के डोमेन को, तो भी पिंग करना चाहिए, यानी आईपी और नेम दोनों से पिंग होना चाहिए, क्लियर। अब सेकंड मशीन जो होगी एडीसी, ठीक है, अगेन एडीसी पे आपका एडीडीएस का रोल इंस्टॉल होना चाहिए, क्लियर। देन एडीसी के प्रेफर डीएनएस में, ठीक है, आईपी एड्रेस ऑफ डीसी इन प्रेफर डीएनएस ऑफ एडीसी, यानी आपकी जो एडीसी मशीन होगी उसके प्रेफर डीएनएस में किसका आईपी होना चाहिए, डीसी का आईपी होना चाहिए, क्लियर हो। तो अपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बात करें डीसी का आईपी, तो अभी यहाँ पे जो हमने आईपी असाइन किया हुआ है 192.168.1.159 किया हुआ है, तो ये आईपी हम डालेंगे अपनी एडीसी मशीन के प्रेफर्ड डीएनएस में, ठीक है। जब हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। देन उसके बाद आपका एडीडीएस रोल इंस्टॉल हो गया, अब हम उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रमोट द एडीपी टू डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये भी वर्क ग्रुप में होगी, ठीक है। तो इसको हम प्रमोट करेंगे किसमें, एडीसी, डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे इसको भी, ठीक है। तो वहां पे जो हम ऑप्शन चूज करेंगे जब हम इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, प्रमोट करने के टाइम पे जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो हमारा सबसे पहला वाला ऑप्शन होगा, एड डोमेन कंट्रोलर टू द एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि डोमेन हमारा सेम रहेगा, उसमें सिर्फ हम एक एक्स्ट्रा डोमेन कंट्रोलर ही ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये तो हमारी मेन मशीन है जिसका डोमेन क्या है, jayasisjapur.com, ठीक है। देन इसका आईपी क्या है, 192.168.1.159, क्लियर। देन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल, इसको आप ऑफ कर दें, ये ध्यान रखें, ठीक है। डिफेंडर को आप ऑफ कर दें, आपका जो फायरवॉल है उसको आपको बंद करना है, ठीक है। हो गया, रिफ्रेश करके देख लो।
क्लियर। अब सबसे पहला काम हम जो करेंगे, हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे हमारी डीसी और एडीसी मशीन में। ठीक है, तो ये जो सर्वर लिखा हुआ है, ये हमारा जो डोमेन बना हुआ है जिसका आईपी 159 है, ये तो हमारी कौन सी मशीन है, मेन डीसी मशीन है। ठीक है, देन हमारी जो एडीसी मशीन है वो यहाँ पे VMware में चल रही है, देखो नेम भी दे रखा है एडीसी। ठीक है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करें, ठीक है, तो इसका नेम कोई एक रैंडम नेम है और अभी ये किसमें है, वर्क ग्रुप में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका नेम चेंज करके एडीसी कर देता हूँ। एक बार इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, हो सकता है अपने आगे काम आ जाए। ठीक है, अब देखो इसका नेम चेंज कर देते हैं। तो इसका नेम चेंज करके मैं कर दूंगा, जैसे उसका नाम सर्वर है तो इसका नाम मैं एडीसी कर दूंगा। क्लियर। तो देखो नेम चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नेम पे, और उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया क्या, चेंज। चेंज पे क्लिक किया और यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है, इस नेम को मैं क्या कर दूँ, एडीसी। क्लियर। ओके करूंगा, तो जब मैं सिस्टम का नेम चेंज करूंगा तो फिर सिस्टम रीस्टार्ट होगा एक बार। ठीक है, देखो, यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस। अब ये नेम हम क्यों चेंज कर रहे हैं, ये नेम हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि अगर नेटवर्क में हम इसको देख रहे हैं, नेम से अगर पता कर रहे हैं, तो हमें पता रहेगा कि हम कौन से सिस्टम से बात कर रहे हैं। रैंडम नेम हमें याद नहीं रहेगा, डीसी एडीसी हमें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, वन टू थ्री डॉट। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप जो हमारा होगा, हमारा काम क्या होगा, कनेक्टिविटी चेक करना हमारी एडीसी मशीन और डीसी मशीन के बीच में। ठीक है, तो देखो नेम चेंज हो गया, एडीसी आ रहा है, और इसका आईपी एड्रेस देखो अभी ऑटोमेटिकली असाइन। ठीक है, इसका आईपी जो है वो ऑटोमेटिक पे है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैटिक आईपी देंगे। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस पे क्लिक किया, नेटवर्क पे डबल क्लिक। अभी अगर इसका आईपी चेक करें तो डिटेल्स पे जा रहे हैं, देखो इसका आईपी कितना है, 46। ठीक है, तो इसको मैं मैन्युअली आईपी असाइन कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 50। ठीक है, तो देख लो यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, देन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक किया और यहाँ से यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। यहाँ से मैं इसको आईपी दे रहा हूँ 192.168.1.50। ठीक है, देन डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। और प्रेफर्ड डीएनएस मैंने क्या कहा था, प्रेफर्ड डीएनएस में हम किसका आईपी देंगे, हमारे डीसी मशीन का। तो डीसी मशीन का आईपी कितना है, 159। तो वो आईपी हम यहाँ डालेंगे 192.168, सॉरी, ठीक है, 192.168.1.159। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट भी चलाना है तो आप इंटरनेट डीएनएस भी, यानी यूनिवर्सल डीएनएस जो है हमारा 8888, वो भी आप दे सकते हो। भाई आप ये भी चाहते हो कि हमारा जो एडीसी है उसमें इंटरनेट भी चले, ठीक है, तो आप इंटरनेट डीएनएस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर, देन ओके, अगेन ओके किया। एक बार ये रीसेट होगा, देखो अभी नो इंटरनेट एक्सेस आ गया और वापस से क्या आ गया, इंटरनेट। ठीक है, और यहाँ पे आईपी देख लो, 46 से कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर। अब देखो, तो आईपी तो हमने चेंज कर लिए और प्रेफर डीएनएस में हमने एड्रेस भी डाल दिए। तो अब अगर हम पिंग करें हमारे डोमेन को प्लस अगर सर्वर के आईपी को, दोनों को पिंग करें, तो वो पिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, टीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, सबसे पहले आईपी को पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.1
159 रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग सिस्टम का नेम क्या था, सर्वर, क्या पिंग कर रहा है। अब ये जो रिप्लाई आ रहा है देखो, ये IPv6 से आ रहा है, तो ये आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पिंग सर्वर डॉट जो भी हमारा डोमेन है, GICS जयपुर डॉट कॉम। देखो जैसे ही मैंने इसको लिखा पिंग सर्वर डॉट GICS जयपुर डॉट कॉम, तो इसने देखो उसको आईपी को सॉरी नेम को इसने रिजोल्व किया किसमें, आईपी में। तो क्या ये आईपी सही है, हमारे सर्वर का ये आईपी है, तो मतलब सब कुछ सही है, दोनों चीजों से पिंग कर रहा है। यहां तक हमारी कनेक्टिविटी टेस्ट हो गई, मतलब हमारी कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर है। क्लियर। अब देखो इसमें एडीडीएस का रोल नहीं है, ठीक है। तो प्रमोट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडीडीएस का रोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहां से रोल इंस्टॉल करेंगे कौन सा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, ये हम किस पे कर रहे हैं, हमारी एडीसी मशीन पे। इस पे क्लिक किया, ऐड फीचर, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली, यस, एंड इंस्टॉल। तो अभी क्या होगा, हमारा एडीडीएस का रोल इंस्टॉल होगा। जैसे ये रोल इंस्टॉल होगा उसके बाद हम इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी जब हमने इसको लॉगिन किया था रिस्टार्ट होने के बाद, तो वहां पे कोई भी डोमेन नेम नहीं आ रहा था, ये ध्यान है। और अब जब हम इसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो यहाँ पे हमें डोमेन नेम देखने को मिलेगा, ठीक है। जो यूजर नेम हमें देखने को मिलेगा वो देखो कैसे मिलेगा, ठीक है। इसकी जो लॉगिन स्क्रीन पे डोमेन नेम आएगा, सॉरी जो यूजर नेम आएगा वो इस तरीके से आएगा, जैसे जयपुर बैकस्लैश एडमिन, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो यूजर हमारा लॉगिन हम करेंगे वहां पे, तो ये कौन सा यूजर होगा, डीसी का एडमिन होगा, ठीक है। डीसी का जो एडमिन यूजर होगा वही यहाँ पे लॉगिन हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों सर्वर होंगे एक जैसे ही काम करेंगे, जैसे दोनों एक ही सर्वर है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे कुछ नए यूजर बनाएंगे तो वो यूजर आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ कोई चेंज करोगे तो वो आपको डीसी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी डीसी और एडीसी जो है आपके, वो एक दूसरे के साथ रेप्लीकेट होंगे। आप डीसी पे जो काम करोगे वो एडीसी पे आ जाएगा, एडीसी पे अगर कुछ कर रहे हो तो वो डीसी पे चला जाएगा, ठीक है। देखो
ठीक है, देखो कंप्लीट हो गया और हमें हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल गया क्या, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। इस पे क्लिक किया, देन यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। डोमेन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, हमें सिर्फ ऐड क्या करना है, एक डोमेन कंट्रोलर को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन रखना है, एडीसी बनाते वक्त आपको फर्स्ट ऑप्शन रखना है, डीसी बनाने के लिए आपको थर्ड ऑप्शन लेना है, ठीक है। अभी हम एडीसी बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन लेंगे, ठीक है। हमारा डोमेन, तो हमारा डोमेन नेम क्या है, जैसे जयपुर डॉट कॉम, तो वो नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जयपुर डॉट कॉम लिखा। देन यहाँ से करेंगे क्या, सेलेक्ट, सेलेक्ट किया यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है। ये जो यूजर नेम होगा ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो हमारा यहाँ पे नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड क्या है 123.com, ठीक है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये कहाँ का है, डोमेन का है, तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी स्पेसिफाई करना है, जीआईसीएस जयपुर बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ओके किया। अगर आपका ये सब कुछ सही है, जैसे ये यूजर नेम और पासवर्ड आपने सही दिए हैं, तो यहाँ पे आपको आपका डोमेन देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर गलत है तो ये एरर देगा, क्लियर, यानी यहाँ पे आपको आपका डोमेन नहीं मिलेगा। इसको सेलेक्ट किया डोमेन को, देन ओके, डोमेन सेलेक्ट हो गया। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट, अगेन DSRM पासवर्ड 123.com 123.com, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, रेप्लिकेट फ्रॉम, कि इसको रेप्लिकेशन कहां से करना है, ठीक है, कि इसमें जो भी अपडेट होगी वो कौन से सर्वर से होगी। तो यहाँ पे अभी हमें हमारे नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स होंगे वो शो कर देगा, ठीक है। और फिर जिससे भी हमें रेप्लिकेट करना है, जो भी हमारा मेन सर्वर है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो देखो क्या आ गया हमारा सर्वर डॉट जयसी जयपुर डॉट कॉम, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, डेटाबेस फोल्डर्स को बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, नेक्स्ट, जो भी हमने चेंजेस किए हैं सब कुछ यहाँ शो कर रहा है, देन नेक्स्ट। अब ये प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हमें यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, देन इंस्टॉल। तो अब ये हमारी मशीन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एडीसी बन जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हम एडीडीएस रोल इंस्टॉल करके प्रमोट करते हैं तो देखो डीएनएस इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक होती है। क्या कह रहा है, वेटिंग फॉर डीएनएस इंस्टॉलेशन टू फिनिश।
ठीक है, देखो सक्सेसफुल हो गया। तो जैसे ही प्रमोशन सक्सेसफुल होगा रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्लोज, अगेन क्लोज एंड क्लोज। तो अभी ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। ठीक है, रिस्टार्ट। देखो क्या आ रहा है। ठीक है, डोमेन नेम एंड यूजर नेम। लॉगिन करते हैं 123.com। देख रहे हो एडीसी जो है कौन से डोमेन में आ गया, जैसे जापो डॉट। एक बार के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी ये जो फायरवॉल है इसको बंद कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा जो मेन सर्वर है, सबसे पहले यहाँ पे एडीसी पे देख लो। जैसे मैं जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, ठीक है, यहाँ से मैं डोमेन को एक्सपेंड कर रहा हूँ और डोमेन के बाद यूजर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ यूजर्स ऑलरेडी बने हुए, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, देख पा रहे हैं? ठीक, ये सारे वो यूजर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। और सेम यूजर्स अगर आप देखोगे तो हमारे मेन सर्वर में भी बने होंगे। देखो, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, डोमेन को एक्सपेंड किया देन यूजर्स। तो यहाँ भी सिर्फ वही यूजर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया यूजर बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू एंड यूजर, यूजर का नेम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एक यूजर बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, पासवर्ड देने यूजर के 123.com 123.com, ठीक है, फिनिश। ये मैंने कहाँ पे बनाया, देखो यूजर हमारे मेन सर्वर पे, यानी हमारे डीसी मशीन पे मैंने यूजर बनाया, ठीक है। कौन सा यूजर बनाया, टेस्ट। अब अगर मैं हमारी एडीसी मशीन पे जाके चेक करता हूँ तो अभी वो यूजर नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, रेप्लिकेट हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, जैसे मान के चलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक नया यूजर बनाता हूँ, test1, ठीक है, test1 123.com 123.com। यूजर के जो पासवर्ड होंगे हमेशा एक नंबर होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो देखो, फिनिश। तो अभी ये जो यूजर मैंने बनाया कहाँ पे बनाया, एडीसी पे, ठीक है, और ये कहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए, डीसी पे। आपके डीसी से एडीसी पे जो रेप्लिकेशन होता है वो एकदम इंस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर एडीसी से रेप्लिकेशन हो रहा है डीसी पे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बनने में टाइम लग रहा है। बन गया, ठीक है। टेस्ट1 यूजर यहाँ पे बन गया, कहाँ पे, एडीसी पे बना है, ठीक है। चेक करेंगे इसको, तो ये बना है कहाँ पे, एडीसी में। और अगर इसको हम चेक करेंगे हमारी मेन डीसी मशीन में, रिफ्रेश, ठीक है, क्लियर, डाउट कोई? तो इस तरीके से आपका जो डीसी और एडीसी है वो एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। प्लस इन केस आपका मेन डीसी डाउन हो गया तो उस केस में सर्विस कौन देगा यूजर्स को, एडीसी देगा, ठीक है। और इसीलिए रेप्लिकेट होते हैं ताकि आपके, अब आपके जो क्लाइंट्स होंगे उसके प्रेफर्ड डीएनएस में जो एड्रेस डलेगा, एक तो डलेगा आपके डीसी का और दूसरा एडीसी, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, इन केस डीसी तक वो नहीं पहुंच पा रहे तो वो कहाँ पहुंचेंगे, एडीसी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो लॉग इन करके अपना काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ, एडीसी समझ में आया, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीडीसी पढ़ेंगे, ठीक है, सीडीसी।
चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, पीसी